हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो, चाहे हेजिंग के लिए हो या फिर ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। करेंसी फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट होता है जहां दो पार्टीज अग्री करते हैं कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी को फ्यूचर डेट पे एक डिसाइडेड प्राइस पर बाय या फिर सेल करेंगे। लेकिन ये अग्रीमेंट होता है एक्सचेंज के थ्रू, यानी बायर और सेलर डायरेक्टली डील नहीं करते। क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंश्योर करता है कि सेटलमेंट गारंटेड हो। चलिए अब बात करते हैं करेंसी फ्यूचर्स का मेन फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, OTC के थ्रू नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट होती है। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग होती है, दोनों पार्टीज को मार्जिन देना पड़ता है। प्राइस डिस्कवरी बायर्स और सेलर्स के इंटरैक्शन से होती है और सेटलमेंट का काम क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है। इंडिया में करेंसी फ्यूचर्स का लॉन्च हुआ था अगस्त 2008 में। NSE पर USD बाय INR से शुरुआत हुई थी और बाद में EUR बाय INR, GBP बाय INR और JPY बाय INR ऐड किया गया। 2018 में तो क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स भी लॉन्च हुए थे, जैसे EUR बाय USD, GBP बाय USD और USD बाय JPY। क्रॉस करेंसी का मतलब यहाँ है कि जिनमें INR नहीं होता। चलिए अब समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो करेंसी फ्यूचर्स में बार बार यूज़ होती हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट, मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किस पे बेस्ड होता है, वो होता है अंडरलाइंग, जैसे USD INR या फिर EUR USD एक्सचेंज रेट एट्सेट्रा। दूसरा है स्पॉट प्राइस वर्सेस फ्यूचर्स प्राइस। स्पॉट प्राइस वो है जो अभी मार्केट में चल रहा है और फ्यूचर प्राइस वो होता है जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिक्स किया गया है। एक्सपायरी के टाइम दोनों प्राइस कन्वर्ज हो जाते हैं। थर्ड है कोटेशन, जैसे USD INR फ्यूचर का कोटेशन होगा ₹1 पर USD। JPY INR के लिए ₹100 पर येन। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल फोर्थ पॉइंट है, मतलब वीकली, मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के टाइम को इंडिकेट करता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपायरी डेट। करेंसी फ्यूचर्स का एक्सपायरी होता है 2 वर्किंग डेज बिफोर मंथ एंड बिजनेस डे और वो दिन 12:30 PM तक ही ट्रेड होता है। सिक्स्थ पॉइंट है टिक साइज, मिनिमम प्राइस मूवमेंट अलाउड होता है। USD INR के लिए टिक साइज होता है ₹0.0025। सेवन्थ पॉइंट है लॉट साइज। USD INR का लॉट साइज होता है 1000 USD। फ्यूचर्स हमेशा लॉट मल्टीप्लाइज में ही ट्रेड होते हैं। एट्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब फ्यूचर्स प्राइस इंटू लॉट साइज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। नाइन्थ पॉइंट है ट्रेडिंग आवर्स। INR बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 9 AM से 5 PM तक होते हैं और क्रॉस करेंसी 9 AM से 7:30 PM तक। 10th पॉइंट है मार्क टू मार्केट, यानी डेली प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट होता है बेस्ड ऑन डेली क्लोजिंग प्राइस पर। 11th पॉइंट है फाइनल सेटलमेंट प्राइस, यानी एक्सपायरी के दिन का स्पॉट रेफरेंस रेट जिसे FPIL डिसाइड करता है। अब पे ऑफ चार्ट एक ऐसा ग्राफिकल टूल होता है जो आपको दिखाता है कि एक्सपायरी के टाइम आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। मान लीजिए अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है एट ₹100 और एक्सपायरी के दिन प्राइस 101 है तो आपको ₹1 का प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस गिर गया है टू 99 तो आपको ₹1 का लॉस होगा। ये ग्राफ लीनियर होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट और गिरेगा तो लॉस। अब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स दोनों का एक मेन गोल होता है हेजिंग प्राइस रिस्क, लेकिन दोनों में तब भी काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कस्टमाइजेशन का, फॉरवर्ड्स में ये फुल्ली कस्टमाइज्ड होते हैं जबकि फ्यूचर्स में स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। सेटलमेंट फॉरवर्ड्स में फिजिकल और NDF के थ्रू होते हैं जबकि फ्यूचर्स में क्लियरिंग कॉरपोरेशन कैश सेटल कर देता है।
फॉरवर्ड्स में लिक्विडिटी लो होती है और फ्यूचर्स में हाई होती है। फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क हाई होता है, लेकिन फ्यूचर्स में क्लियरिंग कॉरपोरेशंस इसको एलिमिनेट कर देते हैं। जबकि फॉरवर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी लो होती है और फ्यूचर्स में हाई होती है। और मार्जिन्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स में मार्जिन के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, जबकि फ्यूचर्स में इसकी रिक्वायरमेंट डेली होती है। फ्यूचर में एंटर और एग्जिट करना इजी होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल कम होता है, जबकि फॉरवर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी पूरी देता है, लेकिन ये रिस्की होता है और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी और प्राइसिंग ऑफ करेंसी ऑफ फ्यूचर्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि करेंसी फ्यूचर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है और आर्बिट्राज कैसे अवॉइड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। चलिए एक सिंपल स्टोरी से शुरू करते हैं। सोचो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आपको पता चलता है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 7% है और यूएसए में सिर्फ 5%। तो ऑब्वियस थॉट आता है, क्यों ना यूएसए से चीप में पैसा उठा के इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब जैसे ही आप यूएसडी बोरो करते हो, उससे आईएनआर में कन्वर्ट करके इंडिया में डिपॉजिट करते हो। 1 साल बाद आपको इंडिया से 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यूएस में यूएसडी लोन पर आपको 5% देना होता है। अब लगता है कि आपको 2% का रिस्क फ्री प्रॉफिट मिल गया, लेकिन फाइनेंस इतना सिंपल होता तो सब बिलियनियर होते। इसी प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए मार्केट में कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट और फ्यूचर्स रेट के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर होता है, अज्यूमिंग वहाँ कोई टैक्सेस, कोई रेस्ट्रिक्शन और कोई ट्रांसफ़र कॉस्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं और इनके कुछ की फीचर्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और Z1 शाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.